दोस्तों नमस्कार। बड़ी खबर आ रही है। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को सटीक निशाने से ध्वस्त किया था, उसी तरह इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त किया। आपको ये भी बतला दें, इजराइल को ये इसलिए करना पड़ा चूँकि ईरान जो है वो परमाणु ताकत का इस्तेमाल करने जा रहा था। 9 परमाणु बम के लिए उसने यूरेनियम इकट्ठा कर लिया था और उसका प्रयोग वो किसी भी देश में कर सकता था, ख़ास तौर से इजराइल और अमेरिका। सवाल इस बात का है कि इजराइल अमेरिका ही नहीं, कहीं पर भी अगर परमाणु बम का प्रयोग करता तो पूरी दुनिया के लिए, मानव सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा हादसा होता, जिसको कि आगे आने वाली कई पीढ़ियां तक बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो ये एक मानवता के लिए भी इजराइल ने ऐसा किया। आपको ये भी बतला दें, इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष ने दुनिया की 2 बड़ी ताकतों से फ़ोन से बात की। दुनिया की 2 बड़ी ताकतों से। किनसे? एक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, दूसरा अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप जी से। भारतीय प्रधानमंत्री ने जब बात की तो यही नहीं, उन्होंने शांति की स्थिरता के लिए भी उनसे बातचीत की कि शांति बनी रहे, स्थिरता रहे और आपस में आप लोग मिल बैठ करके समस्या का सॉल्व करें। युद्ध जरूरी नहीं है, जबकि ईरान कह रहा है युद्ध जरूरी है, युद्ध की शुरुआत हो गई है। अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बाकायदे फ़ोन किया और सोशल मीडिया अकाउंट में मोदी जी ने बाकायदे अपने उस पोस्ट किया है, प्रधानमंत्री का फ़ोन आया, नेतन्याहू इजराइल के विदेश मंत्री ने मुझे मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी। ये मोदी जी ने बताया। मोदी जी ने ये भी बताया कि मैंने भारत की चिंताओं का साझा किया, भारत की चिंताओं का, और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के शीघ्र बहाली की आवश्यकता पर बल दिया। ये बात भारत के प्रधानमंत्री ने कही। कितनी बड़ी बात कि मतलब शांति कायम हो, स्थिरता कायम हो। आपको ये भी हम बतला दें कि यही नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू beginning last night held conversation with world leader including the German Chancellor, the Indian Prime Minister and French President. He is due to speak with US President Trump, Russian President Putin and British Prime Minister. अब आप अंदाज लगा लीजिए कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने किनसे बात की। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर दुनिया के प्रमुख लोगों में हैं। यहीं आप देखिए, ना पाकिस्तान, ना बांग्लादेश या तमाम देश हैं, उनके राष्ट्राध्यक्षों से बात नहीं की। तो आज भारत के का कितना बड़ा नाम है। आपको ये भी बतला दें, साथ में राष्ट्राध्यक्ष बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष ने ये भी ईरान से स्पष्ट रूप से कहा कि परमाणु समझौते पर साइन करो या शासन को उखाड़ फेंकेंगे। इजराइल ने ईरान को दी बड़ी चेतावनी। वहीं आपको बतला दें, ईरान पर स्ट्राइक के बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी से बात की। अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट रूप से ईरान को चेतावनी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी सीधी धमकी, कहा परमाणु समझौता कर लें वरना और खतरनाक हमला होगा। वहीं ईरान से स्पष्ट रूप से बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा ऐसा हमला करेंगे कि इजराइल को होगा अफसोस। ट्रंप की धमकी के बाद बोले ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियन। अब आप समझ सकते हैं कि ट्रंप ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया। यही नहीं, ये हमला इजराइल का इतना ज़बरदस्त था कि इजराइल का बड़ा ऐलान, ईरान का कमांडर मारा गया। इजरायली वायुसेना
के 200 से अधिक लड़ाकू विमानों द्वारा ईरान में किए गए हमले में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर और ईरान के आपातकालीन कमांडर के सहित सभी को समाप्त कर दिया गया है। ईरान के इतना सटीक हमला रहा, जिस तरह भारत ने आतंकवादियों के अड्डे में पाकिस्तान के परमाणु उसमें सटीक हमला किया था। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर की बड़ी स्ट्राइक। ईरान ने यह भी कहा है कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध अब शुरू हो गया है। ये बात ईरान ने कही है इजराइल के लिए कि युद्ध शुरू हो गया। मगर जब ट्रंप ने हड़काया और उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके राष्ट्राध्यक्ष ने, तो ईरान चुप है, खामोश है। इजराइल ने कहा कि उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमला किया है, पिन पॉइंटेड और संयुक्त आक्रमण अभियान शुरू किया है। नेतन्याहू बोले, ये ईरान के खिलाफ इजराइल का सैन्य ऑपरेशन है। हमारा जो ऑपरेशन लंबा चलेगा जब तक कि ईरान को खतरा समाप्त नहीं हो जाता। स्पष्ट रूप से नेतन्याहू ने कह दिया कि ये हमला जो है ये अभी लंबा चलेगा। अब आपको ये भी बतला दें कि ईरान के जो परमाणु ठिकाने पे जो हमला हुआ है उसमें मैं आपको बता दूं कि तेहरान, नटनाज, शिराज, तबरीज़, मारबिये, करमनशाह, अरक पर हमला हुआ है। एहवाज, अब आप समझ सकते हैं शिराज और तेहरान पे हमला होने का मतलब ईरान खत्म हो गया राजनीतिक रूप में या एक ताकत के रूप में। बिल्कुल इजराइल ने कुचल दिया। यही नहीं, मैं आपको ये भी बतला दूं कि तमाम अन्य बड़े नेताओं ने, ब्रिटेन के कंजर्वेटिव नेता केमी ने, बेडनोज ने भी सभी ने इजराइल का साथ दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज बैठक कर रहा है। खबर यह है कि आज बैठक कर रहा है इसी उसमें कि ईरान ने खास तौर से संयुक्त राष्ट्र संघ से रिक्वेस्ट की। कुल मिलाकर के है कि ईरान डर गया है। ईरान ये चाह रहा किसी तरह से कोई भी रास्ता निकला है। ये जो ऑपरेशन किया इजराइल ने, इसका नाम राजनिक लाइन ऑपरेशन रखा है। राजनिक जो पूर्णतया सफल रहा। ये ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। इजराइल ने स्पष्ट रूप से कह दिया ये लंबे समय तक चलेगा। आपको ये भी बता दें कि कमांडर के अलावा जनरल आमिर भी मारे गए हैं ईरान के। इसके अलावा मोहम्मद बाधारी भी मारे गए हैं और राशिद भी मारे गए हैं, जो बड़े बड़े वहाँ के आर्मी के ओहदे थे। इन सब के अलावा 6 बड़े उनके परमाणु के जो सबसे बड़े उनके वैज्ञानिक थे ईरान के, वो भी मारे गए। कमांडर ढेर हुए। रिवोल्यूशनरी गार्ड के हुसैन सलामी भी मारे गए हैं ईरान के। आपको ये भी बतला दें कि इन सब के अलावा यूएसए ने स्पष्ट रूप से ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के पास दुनिया के सबसे बड़े, सबसे अच्छे घातक सैन्य उपकरण हैं, जिसमें इजराइल के पास बहुत हैं। भारत के बहुत बड़ा हिस्सा इजराइल के पास है। इसलिए आगे उसका प्रयोग ना हो और जिससे ईरान बिल्कुल नष्ट नाबूद ना हो जाए, इसके लिए अभी भी थोड़ा समय है। ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा कि ईरान परमाणु समझौता कर ले। ईरान भी इस समय घबराया हुआ है, चूँकि ईरान की स्थिति काफ़ी डामाडोल है। आपको ये भी बतला दें कि दुनिया के 2 बड़े नेता ट्रंप और मोदी जी ने शांति का प्रयास किया है, स्थिरता लाने का प्रयास किया है। वहीं ट्रंप ने स्पष्ट रूप से ईरान को धमकी दी है। आपको ये भी बतला दें कि इन हमलों से ईरान का परमाणु क्यों ऐसा किया गया। ये हमले इजराइल ने इसलिए किए चूँकि ईरान परमाणु शक्ति को अगर हासिल कर लेता है तो उससे दुनिया का नुकसान होगा, जिसमें इजराइल अमेरिका को तो खतरा होगा। ईरान कहीं पर भी अटैक कर सकता है। और अटैक क्यों कर सकता है? चूँकि ईरान के शासक या ईरान की हुकूमतें हमेशा बड़ी उग्र रहीं,
बड़े उग्र हैं। अगर इनके पास परमाणु की ताकत आई तो पूरे दुनिया की शांति में खलल पर मचेगा और ये कहीं पर भी ख़ास तौर से इंसानियत का बहुत बड़ा इंसानियत का नुकसान कर सकते हैं। ये इनके लिए, ईरान के लिए सामान्य बात है। जिस तरह से ईरान पे अटैक हुआ है उससे पूरा आपको बतलाना है कि ईरान एक प्रकार से काफ़ी आर्थिक नुकसान पे गया है। उनके ऑयल के जो हैं उसमें दाम बढ़ गए और परमाणु की उनकी जो प्रोग्रेस होनी थी, या परमाणु के लिए नौ बम बनाने के, परमाणु के, इसके लिए यूरेनियम इकट्ठा कर लिया था। अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये भी एक वजह थी इजराइल का अटैक करना। अब हम आपको बतलाएं क्यों इजराइल ने ऐसा किया, क्यों इजराइल ने ईरान ईरान के परमाणु ठिकानों पे हमला किया। यदि ऐसा ना करता इजराइल तो ईरान जो है उसे यूरेनियम इतना इकट्ठा कर लिया था, 9 परमाणु बम बना लेता और उन परमाणु बम का प्रयोग कर सकता था। ख़ास तौर से इजराइल और अमेरिका को खतरा था। अब ये अटैक कर देने से परमाणु ठिकानों पे इजराइल अब जो है अपने इरादों पे सफल नहीं हो पाएगा और इजराइल को अब ईरान अपने इरादों पे सफल नहीं हो पाएगा और इजराइल और अमेरिका को जो खतरा होना था परमाणु बम से, वो खतरा बच जाएगा। ईरान को भी समझौता करना पड़ेगा चूँकि अमेरिका और इजराइल के साथ काफ़ी बड़ी बड़ी ताकतें हैं और नेतन्याहू ऑलरेडी रशिया से लेकर जर्मनी, फ्रांस सभी के राष्ट्राध्यक्षों से बात कर चुके हैं इस मुद्दे पर।